चीन ने एक बार फिर धोखे से भारतीय जवानों पर हमला किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर धोखे से भारतीय जवानों पर हमला करके चीन अब भारत पर उल्टा ठीकरा फोड़ रहा है। चीन अब बातचीत से मामले का हल निकालने की बात कह रहा है। PLA का कहना है कि बातचीत और वार्ता के ट्रैक पर भारत लौटे। पीपुल लिबरेशन आर्मी का कहना है कि भारतीय जवानों ने सीमा पर भड़काऊ काम किया। चीन के एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि भारतीय पक्ष को अपने सीमावर्ती सैनिकों को सख्ती से रोकना चाहिए और बातचीत और वार्ता के रास्ते पर लौटना चाहिए। चीनी सेना और भारतीय सैनिकों के बीच सोमवार रात हुई हिंसक झड़प पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता झांग शुइली का ऐसा कहना है। उन्होंने भारत पर कई आरोप लगाए। झांग शुइली ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने LAC पर अवैध गतिविधियां की और जानबूझकर भड़काऊ हमलों की शुरुआत की। गौरतलब है कि लद्दाख में LAC करीब 1.5 महीने से सुलग रही है। सोमवार देर रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प के दौरान दोनों तरफ से गोली नहीं चली, लेकिन चीनी फौजियों ने गलवान घाटी में धोखे से 20 भारतीय जवानों की जान ले ली और अब चीन उल्टे भारत पर ही आरोप लगा रहा है। चीन ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा है कि भारतीय सैनिकों ने अपने वादों का उल्लंघन किया था और एक बार फिर से अवैध गतिविधियों के लिए LAC को पार किया, जानबूझकर उकसाया और चीनी सेनाओं पर हमला किया। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं। PLA ने अपने बयान में कहा है कि हम मांग करते हैं कि भारतीय पक्ष अपने सीमावर्ती सैनिकों को सख्ती से रोके, सभी उल्लंघन और उकसावे वाली कार्रवाइयों को तुरंत रोके और मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत और वार्ता के ट्रैक पर लौटे। इधर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की यथास्थिति को बदलना चाहता है और चीन की तरफ से यथास्थिति बदलने के प्रयास के नतीजे में ही सोमवार को हिंसक झड़प हुई। चीन ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला किया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीन द्वारा एक तरफा रूप से LAC की स्थिति को बदलने का प्रयास किया गया। श्रीवास्तव ने कहा कि इस झड़प में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए, जिस स्थिति से बचा जा सकता था। उन्होंने चीन की निंदा करते हुए कहा कि उच्च स्तर पर जो समझौता हुआ था उसे चीनी पक्ष की ओर से तोड़ा गया है। चीन की धोखेबाजी के बाद गलवान घाटी में भारत चीन सीमा के सभी पोस्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चीन से लगी भारत की सीमाओं वाले राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ITBP की सभी चौकियों को अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ITBP के जवानों ने चीन की हरकत पर नज़र रखने के लिए कई जगहों पर LRP यानी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और SRP शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ा दी है। सीमा पर चीन की हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि चीन की धोखेबाजी ये आज की बात नहीं है, पुरानी है। गौरतलब है कि चीन की विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए उसकी सेना भारतीय सीमा में हस्तक्षेप की कोशिश करती रहती है, जिसका सेना द्वारा माकूल जवाब दिया जाता है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि महीनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, मगर टकराव जानलेवा नहीं होता था। गलवान घाटी की घटना ने इस करार को तोड़ दिया है और दोनों तरफ से जवानों की मौत हुई है। यानी एक बार फिर वही दौर वापस आ गया है कि जब भारत चीन सीमा पर जवानों की मौत होती थी। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा टकराव 1962 में हुआ, जो युद्ध में तब्दील हो गया। 1962 में चीन को जीत मिली थी। कहा जाता है कि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते उसे शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि उस लड़ाई में भी कुछ क्षण ऐसे रहे जब भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया, लेकिन 1967 में सेना ने चीन को सबक सिखा दिया। 1967 में भारतीय सैनिकों ने चीन के दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि उनके कई बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया था। नाथुला दर्रे की वो घटना आज भी चीन के लिए बड़ा सबक मानी जाती है।